अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं वो हमारी माशरती और हमारी समाजी बातें हैं, जिनको लेके सारा मुआशरा ही परेशान है। सबसे पहले मैं जिस बात को डिस्कस करने लगा हूं वो है कि हमारे मुआशरे में टिकटॉक पर और यूट्यूब पर कुछ नाहंजार लोगों ने पुप्पो का करैक्टर जो है वो बड़ा बुरा पेश किया। ये वो रिश्ता है जो दादी जान के बाद सबसे कीमती रिश्ता होता है, क्योंकि हम अपनी दादी जान की वफात के बाद इस रिश्ते में अपनी दादी को देखते हैं। लेकिन टिकटॉक पर मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उन टिकटॉकर्स के जिन्होंने पुप्पी को, पुप्पा जान के रिश्ते को नेगेटिव पेश किया। ये प्रॉब्लम पता है कब पेश आती है? जो आपकी पुप्पो जान है वो आपके दादाजी की विरासत में आपकी हिस्सादार है, आप उसे हिस्सा देते नहीं। जब वो बेचारी मांगती है, उसके ससुराल वाले उसे कहते हैं अपना हिस्सा लेके आओ, तो वो बेचारी नेगेटिव करैक्टर में चली जाती है। तो अगर आप खुद ही उससे बेचारी को जो उसका बनता है दे दें तो ये करैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि जो हम बहन भाई होते हैं, पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूं, जब बचपन में होते हैं तो एक दूसरे के लिए जान देने पर भी, जवानी तक जान देने पर भी रजामंद होते हैं। जो खुद को चीज़ पसंद होती है वो अपने भाई को, अपनी बहन को देने के लिए हम एक मिनट ही नहीं लगाते। लेकिन जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं तो वही बहन भाई हमें क्यों बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, ये भी समझ से बाहर है। हमारे वो जो खूनी रिश्ते जिनके लिए हम जान दे देते हैं, देने के लिए एक मिनट से भी रवादार नहीं होते, उन्हीं रिश्तों को फिर हम कह देते हैं कि जा तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए मर गया। ये भी हमारे मुआशरे का अलमिया है। उसके बाद जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें अपने बड़ों के पास नहीं बैठने देते या बैठाने की उन्हें तलकीन नहीं करते। जो हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, उन्हें अपने बड़ों के पास, यानी हमारा जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनके पास बिठाएं, क्योंकि बड़े उन्हें अच्छी तरबियत ही देंगे। और जब हम नहीं बिठाएंगे तो वो ना, उनकी नज़र में दादा दादी का और ये बड़ों का रोल शायद नेगेटिव चला जाए कि मेरी माँ या मेरे दूसरे रिश्तेदार या मेरा फादर मुझे दादा दादी के पास क्यों नहीं बैठने दे रहा। ये बड़ा हमारा समाजी मसला बना हुआ है। उसके बाद ये जो हमने हिंदुआना रस्में शुरू की हुई है ना, कि सारा बोझ लड़की वालों पर डाला हुआ है, ये भी एक हमारा बड़ा ही मुआशरती मसला है। हम चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जैसा रहा है और अभी भी वो रसूम और रवाजात हम में पाए जाते हैं, सारा ही बोझ लड़की वालों पर। ये जो है, ये स्टेप लेना पड़ेगा आजकल की यंग जनरेशन जवान लड़कों को, कि वो जहेज जैसी लानत से इस माशरे को पाक करें, अपने पेरेंट्स को खुद बताएं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जिससे शादी कर रहे हैं, जिस पेरेंट्स ने आपको बेटी दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है, और आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि उन्होंने अपनी बेटी दे दी, अपने जिस्म का हिस्सा दे दिया है, तो इसके अलावा जहेज की हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारा एक माशरती मसला है। फिर उसके बाद हम किसी दोस्त पर एतमाद करके उसे पैसे दे देते हैं और वो धोखा दे के उसे फनकारी समझता है। ये मत समझें कि वो फनकारी है। कोई आपने एतमाद में या अपने ताल्लुकात बहाल रखने में आपसे धोखा खा रहा है तो ये मत सोचें कि वो बेवकूफ़ है, उसे पता सब चल रहा है, लेकिन वो मुरव्वत में या ताल्लुकात निभाने के चक्कर में वो बेचारा आपसे धोखा खा रहा है। उसके बाद अगर हम अपने बहन भाइयों में किसी को आगे लगाते हैं और उसे अपनी जायदाद का गार्डियन मुकर्रर कर देते कि तुम सियाने हो, चलो आगे ला के इस मामला को संभालो, तो हमें चाहिए कि जब हम आगे लगे हों तो अपने उन बहन भाइयों के साथ धोखा नहीं करें। हम उनके साथ वैसे ही इखलास के साथ पेश आए जैसे उन्होंने इखलास के साथ हमें आगे लगाया था। हमारे ये मुआशरती घरों के मसाइल हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये चलता है और ये ही हमारे मुआशरे के बहुत बड़े अलमिये बाद में बनते हैं। हम में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, पुप्पो का करैक्टर नेगेटिव में चला जाता है। अब मेरे फादर ने मेरी 2 पुप्पो जान थी, उनको जो हिस्सा बनता था दिया था और हमारा कभी भी तल्लुक़ ख़राब नहीं हुआ था।
ایون کہ ہماری پھپھو میں ہمیں اپنی دادی جان ہی ان کے مرتے دم تک نظر آتی رہیں. پھر ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا ہے تو ہمارے بچوں کو ہم کی پھوپھیاں کبھی بھی برا نہیں لگیں گی کیونکہ وہ حصہ مانگنے نہیں آئیں گی. تو اسی طرح آپ کو بھی ان چیزوں کی تقلید کرنی پڑے گی, ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ پھولوں کی طرح مہکتا رہے گا ان باتوں پر عمل کر کے. اجازت دیں, انشاءاللہ پھر کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.